आज आपके साथ बकरे के पाए बनाने की नेक्स्ट लेवल की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। बकरीद पर जब आप कुर्बानी करते हैं, बकरे के पाए बच जाते हैं, उसको किस तरीके से आप बना सकते हैं, स्मेल भी ना आए, इसकी ग्रेवी भी मज़ेदार बने और आपकी तारीफ़ें हो जाएं, ऐसी रेसिपी इंशाल्लाह आपको बताऊँगा आसान मेथड से। तो चलें मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने 4 पाए लिए हैं बकरे के, ठीक है। नॉर्मल साइज़ का बकरा है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी बकरा नहीं था। अच्छे तरीके से आपने इसको धो लेना है और अगर आप कमेंट करेंगे तो इसको साफ़ करने का तरीका भी इंशाल्लाह एक वीडियो में आपको बना दूंगा, ठीक है। 1 अदद प्याज इसके अंदर शामिल कर दें। 2 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रखें ताकि इसकी स्मेल ना आए। आधा चम्मच आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। 2 से 3 सब्ज़ इलायची, 1 बादियान का फूल खड़े मसालों के अंदर, काला ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, इससे खुशबू बहुत बेहतरीन आएगी। थोड़ी सी दालचीनी 2 से 3 टुकड़े, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा छोटे वाला, 1 पत्ता तेज़पात का शामिल कर दें। 1.5 से 2 लीटर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर कोई कढ़ाई का पतीले का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर 2.5 से 3 लीटर पानी आपने 4 नॉर्मल साइज़ के पाए के अंदर डाल देना है, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा इनको गलने में। कुकर में काम ज़रा जल्दी हो जाएगा और पानी भी कम जलता है कुकर के अंदर। इसके ऊपर अभी हम लगा देंगे कवर। कवर लगाने के बाद 40 मिनट तक इसको हमने कुक करना है। जैसी सीटी इसकी बजने लग जाएगी, चूल्हा आपने कम कर देना है। इसका पानी नहीं जलाना, पायों को गलाना है, ठीक है। तो तकरीबन 40 मिनट कुकर को चलाने के बाद जैसे इसकी स्टीम ख़त्म हुई थी, कवर मैंने हटा दिया है। सबसे पहले आपने पायों को चेक कर लेना है। आपकी नज़र ही बता देगी कि पाए गले हैं या नहीं गले हैं। जैसे हड्डियों के ऊपर से मांस हट जाएगा ना, गोश्त हट जाएगा, तो इसका मतलब ये होता है कि गोश्त पाए आपके गल चुके हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आप, हड्डियाँ अलग हो गई हैं, गोश्त हमारा अलग हो चुका है। तो अब इसको हम उतार लेते हैं चूल्हे से नीचे। यखनी 2 मिनट के लिए साइड पे कर लेंगे और ये जो पाए हैं इनको साइड पे कर लेंगे और इसका बनाते हैं मसाला एक बेहतरीन सा। थोड़ा सा आपने कुकिंग ऑयल लेना है, आधा कप ले लें या आधे कप से भी कम, यानी कि 80-90 ml के करीब कुकिंग ऑयल ले लें। 1 मीडियम साइज़ की प्याज, और सबसे पहले आपने क्या करना है कि प्याज को अच्छे तरीके से आपने ब्राउन कर लेना है। जिस तरह से कि कौरमे की प्याज होती है ना, उस तरह से आपने प्याज को कर लेना है। जैसे ही प्याज इस शक्ल में आ जाएगी ना, देखिए ब्राउन हो जाएगी, थोड़ा सा आपने प्याज के अंदर पानी डाल देना है ताकि प्याज का जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो यहीं पर रुक जाए और प्याज जले ना। ऐसा करने से ना प्याज नरम भी हो जाती है और फिर ये मेल्ट भी हो जाती है। साथ में 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट भी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और 1 मिनट के लिए अदरक और लहसुन को आपने प्याज के साथ फ्राई कर लेना है ताकि ये भुन जाए। उसके बाद थोड़ा सा आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है और 5 मिनट के लिए चूल्हा कम करके इसके ऊपर आपने कवर लगा देना है ताकि प्याज जो है ये नरम होके गल जाए, ठीक है। अदरक लहसुन भूनने के बाद ये देखें ज़रा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। कवर लगाएंगे, 5 मिनट के लिए चूल्हा हल्का कर देंगे। 5 मिनट के बाद कवर को आपने इसके ऊपर से रिमूव कर लेना है। तो ये देखें प्याज इस शक्ल में आ जाएगी। अब मखसूस से मसाले हैं वो इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच ऐड करें, ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर ये भी आधा चम्मच, कश्मीरी मिर्च आधे चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा आपने लेनी है। कश्मीरी लाल मिर्च, इसको देगी मिर्च भी कहते हैं, ये तीखी नहीं होती बिल्कुल भी, हल्की सी इसमें से आपको खुशबू आएगी और सालन का बेहतरीन कलर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि मिर्चें हमारी जले ना। कश्मीरी मिर्च से ना दोस्तों सुर्ख कलर आता है खानों का। जिस भी खाने के अंदर आपको मिर्चें कम रखनी हो और आप ये समझते हो कि आपका सालन दिखने में अच्छा लगे, सुर्ख लगे, तो उसके लिए आप कश्मीरी मिर्चों का इस्तेमाल किया करें लाजमी। तो अच्छे तरीके से मसाले को भून लेंगे। जैसे ही मसाला हमारा भुन जाएगा तो फिर आपने क्या करना है, पाए उठा के इसके अंदर डाल देने हैं। पाए डालने के बाद 2 से 4 मिनट आपने दोबारा से पाए को इस मसाले के साथ भूनना है। ऐसा करने से ना पाए के अंदर जो स्मेल होती है ना वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और ख़ासकर बकरे के पाए में से बहुत सारे लोगों को स्मेल आती है भाई। बड़े के पाए से तो फिर भी नहीं आती, बकरे के पाए के अंदर ये इशू रहता है, बहुत सारे लोगों को स्मेल आती है। तो इसलिए आपने मसाले के साथ इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेनी है 4-5 मिनट। और अदरक लहसुन का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना है। आपने देखा था ना कि 2 चम्मच अदरक लहसुन हमने जब पायों को बॉयल किया था उस टाइम ऐड किया है, 1 चम्मच इस टाइम ऐड किया है, यानी कि 1 चम्मच हमने एक्स्ट्रा इसके अंदर अदरक लहसुन का इस्तेमाल किया है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और एक काम हम इसके साथ और भी करेंगे इंशाल्लाह, उससे जैसे ही आप पाए के सालन का ढक्कन हटाएंगे ना, यकीन करें इसकी खुशबू से आपका दिल खुश हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट देखें पाए के साथ मैंने दोबारा से मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया है। अब जो यखनी थी ना सारी उठा के आपने इसके अंदर डाल देनी है।
यखनी डालने के बाद अगर आपको लग रहा है कि भाई शोरबा भी कम है, हमें थोड़ा सा ज़्यादा शोरबा रखना है, तो पानी डाल दें थोड़ा सा, कोई मसला नहीं है, इसको कुछ नहीं होने वाला। और नमक भी आपने लाजमी चेक करना है, मुझे कम लग रहा था इसलिए थोड़ा सा नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये है गरम मसाला, घर का बना हुआ गरम मसाला आपने लेना है जिसके अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए, इससे खुशबू कमाल की आएगी। जो मैं आपको बता रहा था ना कि कवर जब आप हटाएंगे खुशबू से आपका दिल खुश हो जाएगा। और लास्ट में 1 छोटा चम्मच कूटी हुई काली मिर्चें, कूट के ना काली मिर्चें, वो आपने ऐड कर देनी है। कवर लगा देना है, चूल्हा आपने दम वाला कर देना है 7-8 मिनट के लिए, ताकि गरम मसाले का फ्लेवर है अच्छे तरीके से इसके अंदर रच जाए। और थोड़ी सी हरी मिर्चें भी 1 से 2 अगर आपको पसंद हो तो वो ऐड कर दें बारीक कटी हुई इसके अंदर, और कवर लगा दें। अच्छा, गरम मसाला आप घर पे भी बना सकते हैं और हमारे ऑनलाइन स्टोर से मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर पे ना और भी बहुत सारे मसाले हैं बकरा ईद के हवाले से, बिरयानी, कौरमा, कढ़ाई, सीख बोटी, टिक्का बोटी, बहुत सारे मसाले हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए आप मंगवा सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट इसको दम पे लगाने के बाद कवर मैंने हटा दिया है। लास्ट में आपने बारीक कटा हुआ थोड़ा सा धनिया इसके अंदर ऐड कर देना है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक, ये देखें आप। माशाल्लाह से इसका जो शोरबा तैयार होगा ना, यकीन करें आपको मज़ा आ जाएगा। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है। अगर आप कुर्बानी कर रहे हैं, पाए आपके घर पे हैं, तो आप ज़रूर बनाइएगा। और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में आके आपने लाजमी बताना है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर आप ट्राई करते हैं तो अपना कमेंट लाजमी उसी वीडियो के नीचे आके बताया करें, ताकि दूसरे लोगों को भी पता चले कि आपने रेसिपी ट्राई की, आपको रिज़ल्ट क्या मिला है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।